हेलो दोस्तों, आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.5 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला प्रश्न है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो सारे प्रश्नों को हम द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद प्रश्न हल हो जाएंगे। तो यहाँ दिया है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल। मान लेते हैं संख्या x है, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, और उनका योगफल करने पे कितना आएगा 2 सही 9/10। तो इसी की सहायता से द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। माना संख्या x है, तब संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। प्रश्नानुसार कह रहा है x प्लस 1/x अगर कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 2 सही 9/10। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो यहाँ एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम x आएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई x के साथ करिए तो x² + 1 पूरे पे अपॉन x आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 2 20, 20 में अगर 9 को जोड़ा तो 29/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10 का मल्टीप्लाई x² + 1 के साथ और 29 का मल्टीप्लाई x के साथ। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर x² के साथ हो रहा है तो 10x² + 10 इज इक्वल टू 29x हो जाएगा। अब इसे उठा के इधर लाते हैं, यहाँ 0 बचेगा तब, तो ये मिल जाएगा हमें द्विघात समीकरण। तो 10x² ये इधर आएगा तो -29x, इसके साइड में लिख रहा हूँ, + 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे गुणनखंड विधि से हम हल कर लेंगे। आप चाहे तो द्विघाती सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, जहाँ से हमें 2 मूल प्राप्त होते हैं, यहाँ भी हमें 2 ही मूल प्राप्त होंगे। तो गुणनखंड विधि मैं लगा रहा हूँ। यहाँ क्या करते हैं हम, अचर राशि जो होती है उसका गुणा x² के गुणांक के साथ करते हैं, फिर उसका ऐसा खंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली राशि आ जाए, है ना। तो 10 का गुणा अगर 10 से करेंगे तो 100 आएगा, अर्थात 10 × 10। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कैसे हल करते हैं। इसे छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ 5 × 2 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 5 × 2। अब 5 × 25 होता है और 2 दूनी 4 होता है। 25 में अगर 4 को जोड़ा तो कितना आएगा 29, यही हमें चाहिए। तो इसकी जगह 29 की जगह क्या रखेंगे 25 + 4। तो यहाँ 10x² माइनस ब्रैकेट में 25 + 4 और बाहर x + 10 इज इक्वल टू 0। अब 10x² माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 25 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो 25x, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 4 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो 4x + 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, 5x दोनों में कॉमन है, तो 5x को अगर कॉमन निकाल लिया तो 5 दूनी 10, 2 यहाँ बचा और 1x निकल गया तो 1x बचा, पर माइनस 5 5 = 25 और x तो पूरा बाहर आ गया है तो यही बचेगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस सबसे पहले उतार लेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या है 2। अब माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4 2 और 1x बचेगा और ये भी प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, 2 5 = 10, अर्थात चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, इज इक्वल टू 0। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2x - 5 दोनों जगह कॉमन है तो इसे उठा के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ 2x - 5 को अगर बाहर निकाल रहा हूँ तो बचेगा क्या 5x - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, एक बार 2x - 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे या 5x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, या यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी -2 इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x के 2 वैल्यूज मिल रहे हैं तो दोनों को रखेंगे, ठीक है। अतः संख्या 5/2 या 2/5 है। पहला प्रश्न हल हो गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो वह अभीष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ अभीष्ट का मतलब होता है डिजायर्ड, अर्थात चाहा हुआ, जो चाहते हैं वो प्राप्त करना। ठीक है, तो प्रश्न दिया है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। मान लेते हैं अंश x है, तो हर कितना हो जाएगा x+3, तो भिन्न जो मिलेगा वो क्या मिलेगा x/x+3। और इसका व्युत्क्रम यदि किया जाए, अर्थात x/x+3 का व्युत्क्रम करूं मैं, तो ये क्या होगा, पलट देंगे जस्ट, तो x+3/x हो जाएगा। और इनका योगफल बोल रहा है किसके बराबर है, इसके। तो इसी की सहायता से एक विघात समीकरण मिलेगा और वहां से x की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। तो माना भिन्न का अंश x है, तब हर क्या हो जाएगा, हर बराबर x+3। अतः भिन्न क्या हो जाएगा, अंश हमेशा ऊपर होता है और हर क्या होता है, नीचे। प्रश्नानुसार x/x+3 और इसका व्युत्क्रम x+3/x = 2 9/10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x ब्रैकेट में x+3। अब इससे अगर इसे डिवाइड करूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x इंटू x हो जाएगा, प्लस इससे अगर इसे डिवाइड करूँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x+3, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आएगा x+3, दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा x+3। इसे भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आ जाएगा 29/10। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, x का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² प्लस, अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो इसे लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, तो भी आंसर वही आना है। तो इसे मैं होल स्क्वायर बना के हल कर रहा हूँ। तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 9 धन दोनों के गुणनफल का दूना, अर्थात इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 3x+3 का होल स्क्वायर। तो इसी को मैं खोल रहा हूँ, प्लस 6x हो जाएगा अपॉन, इसे भी सिंप्लीफाई करें तो x का मल्टीप्लाई x के साथ x² प्लस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x = 29/10। ये और सिंप्लीफाई होगा, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो 2x² प्लस 6x को पहले लिख रहा हूँ प्लस 9 x² प्लस 3x = 29/10। इधर हल कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ हो जाएगा और 29 का मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर 2x² के साथ हुआ तो 20x², फिर प्लस 10 का मल्टीप्लाई 6x के साथ हुआ तो 60x, प्लस 10 का मल्टीप्लाई अगर 9 के साथ हुआ तो 90 = 29 का मल्टीप्लाई अगर x² के साथ हुआ तो 29x², प्लस 29 का मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ हुआ तो 87x। अब देखिए x² को मुझे प्लस में रखना हो अगर, तो इसे उठा के इन सब को उठा के इधर लाता हूँ तो क्या होगा, 29 में से अगर 20 को घटाएंगे तो 9 जो मिलेगा 9x² वो प्लस में होगा, तो इसलिए इन सब को उठा के इधर कर रहा हूँ। तो 29x² के साइड में ला रहा हूँ इसे, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 20x² प्लस 87x है ऑलरेडी, इसे उठा के इधर ला रहा हूँ इसके साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा -60x, और ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा -90 = 0। अब 29x² में -20 करेंगे, 29 में अगर -20 करेंगे तो कितना आएगा 9x², फिर प्लस 87 में -60 करेंगे तो कितना आएगा प्लस 27x -90 = 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, 9 मुझे सीधे सीधे कॉमन दिख रहा है, तो 9 को अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x² प्लस 9 3 27, तो 3x माइनस 9 10 90 = 0। अब 9 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x² प्लस 3x माइनस 10 = 0।
अब इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो 10 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है, तो 10 एकम 10, और 10 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो 5 दूनी 10 होता है, और 5 में अगर 2 को घटाऊं तो 3 आएगा। तो 3 की जगह मुझे क्या रखना है, 5 ऋण 2 एक्स ऋण 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस है, प्लस प्लस का प्लस, और 5 का अगर मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया तो 5x, प्लस माइनस का माइनस, 2 का अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे x, तो x को अगर बाहर निकाल लिया तो यहाँ एक x बच जाएगा, प्लस x बाहर आ गया है तो 5 बचेगा। यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस को बाहर निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, 2 को बाहर निकालने की वजह से -2 को, तो ये प्लस में मिलेगा x, और ये भी प्लस में हो जाएगा, 2 5 10। दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, तो इसे उठा के बाहर निकाल लेते हैं x प्लस 5 को, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पेज पे इसे हल कर लेते हैं। क्या करना है हमें, एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेना है, और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा, प्लस 5 को इधर लाएंगे तो -5, या x इज इक्वल टू -2 को इधर लाएंगे तो +2। अब देखिए, हमने भिन्न को क्या माना था, x अपॉन एक्स प्लस 3, अर्थात जो हर है वो अंश से 3 अधिक है। तो बारी बारी से इन मानों को हम रखेंगे। अगर हमें डिजायर्ड अभीष्ट मिल रहा है, जैसा चाहा है, तो वही मान इसके लिए सही हो जाएगा, x का मान, ठीक है। यदि x इज इक्वल टू -5, तब x अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू मिलेगा -5 अपॉन -5 प्लस 3। इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर -5 और -5 में +3 करेंगे तो माइनस बड़ा है, तो इसलिए -2 मिलेगा। ऊपर नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5/2। ये आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अंश जो है वो हर से 3 कम है, या हर जो है वो अंश से 3 अधिक है। तो ये तो उल्टा मिल रहा है, अंश ही 3 अधिक हो जा रहा है ना हर से। अब यदि x इज इक्वल टू 2, तब x अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 मिलेगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जो हर है वो अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो ये उत्तर सही हो गया। अतः अभीष्ट भिन्न 2/5 है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 15 है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा, और दूसरा जो मेथड है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड, अर्थात इसे तो बदलेंगे हम द्विघात समीकरण में ही। तो दो मेथड से हल कर सकते हैं। एक तो है इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तित करते हुए फिर उसे द्विघात समीकरण बनाएं, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक जो मेथड बताऊंगा मैं वो थोड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा ही एक प्रश्न या दो प्रश्न आगे भी मिलेगा, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। एक जो पहला तरीका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तित करते हुए, तो शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ दो संख्याओं का योगफल दिया है। मान लेते हैं पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, और इनका योगफल कितना आ रहा है, 15। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा है कि दूसरा कंडीशन है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है। तो व्युत्क्रम करना है तो इसे पलट देंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसे पलटेंगे तो 1/y हो जाएगा। इनका योगफल कितना आ रहा है, 3/10 आ रहा है। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, xy हो जाएगा, और फिर x से x कैंसिल होगा तो ऊपर y का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ हुआ तो y आया, और y से y कैंसिल होगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 3/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 का गुणा इधर हो जाएगा और xy का गुणा इधर हो जाएगा। तो 10 का गुणा अगर इधर करता हूँ तो 10 और x प्लस वाई ऐसे लिख लेता हूँ, x को पहले लिख लिया और y को बाद में, इज इक्वल टू 3xy। और समीकरण 1 में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो यहाँ रख सकता हूँ मैं। तो 10 गुणित 15 हो जाएगा, बराबर कितना आ रहा है, 3xy। तो यहाँ 150 हो जाएगा, और 150 में मैं 3 का भाग दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150/3।
इससे अगर डिवाइड करें तो इससे ये कैंसिल होगा कितने टाइम में, 50 बार में। तो एक्स वाई बराबर क्या मिल रहा है, 50। अब यहाँ से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लूँ या तो वाई की वैल्यू निकाल लूँ और उसे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दूँ, है ना, प्रतिस्थापन विधि हम लगाते हैं। तो फिर यहाँ से मान लेते हैं हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/y। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3, ये ऑलरेडी समीकरण नंबर 2 बन चुका था। अब इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमें द्विघात समीकरण मिलेगा। तो x की जगह में क्या रखना है, 50/y प्लस y इज इक्वल टू 15। y का y में मल्टीप्लाई होगा और y का 15 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y हट जाएगा। तो यहाँ 50 प्लस वाई स्क्वायर पूरे पे अपॉन y इज इक्वल टू 15 और फिर 50 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15y, है ना। y का मल्टीप्लाई 15 से हो गया। अब इसे उठा के इधर कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर ये इधर आके -15y और फिर प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब 50 का गुणा वाई स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे, फिर उसका ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 15। तो हमें पता है कि 10 बचे 50 होता है और 10 में 5 को अगर जोड़ा तो कितना आएगा, 15। तो इसी की सहायता से इसे हल कर लेंगे। तो ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो गया, है ना। तो एक जो सिंपल मेथड है उस तरीके से मैं हल करा रहा हूँ। तो आप किसी भी तरीके से हल करिए, उत्तर हमेशा वही आएगा। तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, तो आपको जो सुविधाजनक लगे उस मेथड से आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे बाकायदा हल करते हैं। माना पहली संख्या x है, चूंकि दो संख्याओं का योगफल पंद्रह है, इसीलिए दूसरी संख्या 15 माइनस एक्स होगी। अब ये कैसे हुआ, ये आपको बता देता हूँ। अब देखिए x प्लस 15 माइनस एक्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। यहाँ प्लस में x है और माइनस में x है, कैंसिल हो जाएगा, क्या कितना मिलेगा, 15। तो हम मान सकते हैं 15 माइनस एक्स दूसरी संख्या होगी, है ना। तो एक मेथड ये हो गया आपके लिए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अब देखिए पहला जो मेथड था उसमें इन दोनों का उपयोग हो रहा था। अब यहाँ जो है पहला जो कंडीशन दिया है उससे हमने क्या प्राप्त किया, दूसरी संख्या प्राप्त कर लिया। अब प्रश्नानुसार सेकंड जो कंडीशन दिया है उसकी सहायता से ये द्विघात समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर इसका व्युत्क्रम अगर करें हम, प्रश्नानुसार यही कह रहा है ना कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है। तो पहली संख्या का 1/x हो जाएगा प्लस दूसरी संख्या का 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3/10। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। अब यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस एक्स का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा, 15 माइनस एक्स प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/10। ये और सिंप्लीफाई होगा, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 15 अपॉन x का अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15x माइनस x का अगर माइनस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 15 के साथ होगा तो 150 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 15x के साथ हुआ तो 15×3 = 45x माइनस 3x स्क्वायर। अब चूंकि x स्क्वायर जो है वो ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाने के लिए इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये इधर आके -45x और ये कितना है, प्लस में 150 ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस ये 15 बार जाएगा x धन 3 × 15 ये 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3 को अगर इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमें जो समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। तो चलिए इसे
अगले पेज पे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब 50 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे और फिर उसका ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 15x आए। जैसा कि मैंने फर्स्ट मेथड में बताया था, वहाँ वाई स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि मैंने वहाँ से एक्स की वैल्यू रखी थी, है ना, तो सेम मिल रहा है ना समीकरण। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब हमें पता है कि 10 बचे 50 होता है, और 10 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, 10 धन 5, और बाहर x धन 50 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 10, 10 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो 10x, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 5 का अगर x में किया तो 5x, प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर कॉमन निकालूं तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, फिर माइनस 10, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, और फिर 5 इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 5 को निकाल लिया, तो यहाँ x बचेगा माइनस 5 हमें 50 बराबर 0। x माइनस 10 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 10 को अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर एक बार लेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 10 मिलेगा और x बराबर 5 मिलेगा। अब यहाँ हम बारी बारी मान रख लेंगे। यदि देखिए जो पहला मेथड बताया था वहाँ x और y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, तो हमें दो संख्याएं पता चल जाएंगी। यहाँ भी वही होगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप से होगा। यदि पहली संख्या जिसे हमने माना था x इज इक्वल टू 10 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी जिसे हमने क्या माना था, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, है ना। यदि अब दोनों स्थितियों में सेम आगे पीछे करके मिलेगा। यदि पहली संख्या x इज इक्वल टू 5, तब दूसरी संख्या 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ भी 10 और 5 मिल रहा है और यहाँ भी 5 और 10 ही मिल रहा है, अतः संख्याएं क्या होंगी, अतः संख्याएं क्रमशः 5 और 10 हैं। तो ये प्रश्न में हल हो गया। आप पहले मेथड से लगाएंगे तो उसमें x और y के वैल्यूज आपको अलग अलग मिल जाएंगे, तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बारी बारी से रखने वाला काम। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। यहाँ क्रमागत धन पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है। तो पहले तो जब हम इसे विघात समीकरण बनाते हुए हल करेंगे तो वहाँ से हमें ऋणात्मक मान भी मिल सकता है और एक धनात्मक मान भी मिल सकता है। तो उसमें हमें धनात्मक जो मान होगा उसी को कंसीडर करना है, अर्थात रखना है ना। ऋणात्मक नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहा है कि धन पूर्ण संख्याएं हैं। और क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, तो अगर मैं पहला या पहली संख्या जो है उसे x मानूं तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1। क्रमागत संख्याएं ऐसी होती हैं, यदि पहली संख्या मैं 1 मानूं तो दूसरी संख्या 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर पहली संख्या को x प्लस 1 मानूं तो दूसरी संख्या को क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। माना दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं क्रमशः x और x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार जिनका गुणनफल 30 है, तो x का गुणा x प्लस 1 से अगर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30,
आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो x इज इक्वल टू 30। 30 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। 30 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ होगा जो कि 1 है तो 30 आएगा। और 30 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पे x के साथ जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 6 पंचे 30 होता है और 6 में अगर 5 को घटाएं तो कितना आएगा, 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या रखना है, 6 माइनस 5 और बाहर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 6x प्लस माइनस का माइनस और 5 का x के साथ हुआ तो 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो x अगर 1 बाहर आ गया तो 1x बचेगा प्लस 6। यहाँ माइनस है तो माइनस सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे और दोनों में कॉमन क्या है, 5। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 अंक कितना होता है, 30 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो इसे उठा के बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा या x इज इक्वल टू 5 प्लस का। अब चूंकि कहा है प्रश्न में कि धन पूर्ण संख्याएं हैं, इसीलिए हम x इज इक्वल टू 5 को ही कंसीडर करेंगे। लिख लेते हैं, चूंकि संख्याएं क्रमागत धन पूर्ण हैं, इसीलिए संख्याएं क्रमशः यदि x इज इक्वल टू 5 ले रहा हूं तो पहली संख्या 5 होगी और दूसरी x प्लस 1 माना था तो क्या होगी, 6 है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर यदि हम दो अंकों की धनात्मक संख्या को मानेंगे तो हम हमेशा क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई, इसी रूप में मानते हैं ना। तो यहाँ दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी और उसी को हमें हल करते हुए फिर द्विघात समीकरण बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। माना दो अंकों की एक धनात्मक संख्या 10x प्लस वाई है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल, अलग अलग अंक अर्थात x इंटू वाई इज इक्वल टू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अगर कह दे कि ये 45 है, ठीक है, मान के चल रहा हूँ कि ये अंक जो है वो 45 है, तो इसे इस रूप में लिखेंगे और इनका गुणा करने पे कितना आ रहा है, 20। तो इसे अलग अलग ही लिखेंगे ना, ऐसे ऐसे तो नहीं लिखेंगे 10 गुणित 4 गुणित 5, ऐसा तो लिखेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ से अब या तो मैं y का मान निकाल लूँ या तो x का मान निकाल लूँ, या आगे चल के जो सेकंड कंडीशन दिया है उसके द्वारा भी हम y या x का मान रखते हुए अब जिस समीकरण से हम x या y का मान बनाते हैं उसे अगले समीकरण में रखते हैं, है ना। तो वही करना है हमें। तो यहीं से मैं बना लेता हूँ y का मान। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, 20/x हो जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब कंडीशन सेकंड क्या है, तथा कह रहा है कि संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, अगर इसमें 9 मैं घटा रहा हूँ तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा ये। अब इसे भी सिंप्लीफाई कर सकता है, इन सबको उठा के इधर लाता हूँ। तो 10x के साइड में ला रहा हूँ मैं x को, तो ये इधर आके माइनस x हो जाएगा, प्लस y है, 10y इधर आके माइनस 10y हो जाएगा और -9 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0। अब 10
में से अगर 1 को निकालता हूँ तो 9 बचेगा, 9x, और +1 में से अगर -10 करता हूँ तो माइनस जो है बड़ा अंक है, तो इसलिए -9y बचेगा। इसे उठा के इधर कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा ना, -9 इधर आके +9, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 9, तो 9 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1। जैसा कि मैं कह रहा था कि दूसरे समीकरण से भी हम x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकाल सकता था, तो क्या आता, x इज इक्वल टू 1 + y। अब उसका जो मान है, यहाँ से जो मान प्राप्त होता है उसे उठा के मुझे यहाँ रखना होता है ना, तो चाहे जैसा करिए उत्तर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, तो लिख लेते हैं यहीं पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ऐसा हम प्रतिस्थापन विधि में ही करते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ है। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे हल कर लेते हैं। समीकरण 2 जो है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और हम किसकी वैल्यू रख रहे हैं, y की वैल्यू रख रहे हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू जो थी 20/x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 20 पूरे पे अपॉन x इज इक्वल टू, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करेंगे तो, सॉरी अभी नहीं, चलिए एक स्टेप और में कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 20, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो x, इसे उठा के इधर लाते हैं, तो x स्क्वायर ये इधर ला रहा हूँ तो -x हो जाएगा, फिर -20 इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण बन गया, इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, तो 20 का मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के गुणांक के साथ, तो यहाँ 1 है, 20 से कम 20 ही होगा, और 20 का ऐसा खंड करना है कि x का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, 1 आना चाहिए। तो हमें पता है कि कितना होता है, 5 चौक 20, और 5 में अगर 4 को घटाते हैं तो कितना आता है, 1। तो x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 ब्रैकेट में और बाहर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस 5 का अगर x में हुआ तो 5x, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 4 का अगर x में किया तो 4x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है 5, सॉरी x, तो x को अगर कॉमन निकाल लिया तो x माइनस x बाहर निकल गया तो 5 बचेगा, और प्लस यहाँ है तो प्लस, और 4 इन दोनों में कॉमन है, तो 4 का अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 5 और 20 होता है तो 5 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट से मिल रहे हैं, तो x माइनस 5 को अगर बाहर निकाला तो बचेगा क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बारी बारी हमें मान रख लेना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 5 मिलेगा या x इज इक्वल टू -4। अब देखिए एक ऋणात्मक मान मिल रहा है और एक धनात्मक मान मिल रहा है। अब प्रश्न में क्या कहा है, 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर धनात्मक मान ही लेंगे ना। तो रीजन लिख लेते हैं, चूंकि 2 अंकों की एक संख्या धनात्मक है, इसीलिए x इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लीजिए। y की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए ना, पूरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने संख्या क्या माना था, 10x प्लस वाई, तो अभी तो हमने x ज्ञात किया है, y को भी ज्ञात करना होगा, चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए। अगर x की वैल्यू हम रख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू। तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, तो यहाँ अगर x बराबर 5 रखता हूँ तो 5 चौक 20 तो 4 मिल जाएगा ना y की वैल्यू। यहाँ भी रख के देख लीजिए, अगर मैं x की जगह, सॉरी x की जगह मैं 5 रखता हूँ तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -4, दोनों साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना मिला, 4। तो दोनों स्थितियों में सेम आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर
x इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 20/5, x की वैल्यू रख दिया तो कितना आ गया 520, तो y इज इक्वल टू कितना मिला 4। अतः दो अंकों की धनात्मक संख्या जैसे हमने क्या माना था 10x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये 50 हो जाएगा प्लस 4 बराबर कितना मिल गया 54। तो ये हो गया उत्तर। तो ये प्रश्न भी हल हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वो धन पूर्णांक x है, अगर उसका वर्ग कर रहे हैं तो उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। इसका अगर 9 गुना करें तो इसका वर्ग 9 गुने से कितना अधिक है 22 अधिक है, तो जो समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो ऐसे ही से हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। माना धन पूर्णांक संख्या x है। प्रश्नानुसार जैसा कि मैंने बताया, अगर उस धन पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं वो उसके 9 गुने से 22 अधिक है। ठीक है, अब यहीं से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा, द्विघात समीकरण। इन दोनों को उठा के इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और ये इधर आके -22 इज इक्वल टू 0। अब 22 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है और उसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 9 आ जाए। तो 22 का अगर ऐसा खंड करना हो तो 11 दूना 22 और 11 में अगर 2 को घटा रहा हूँ तो 9 आ जाएगा। तो 9 की जगह हमें क्या लिखना है, 11 ऋण 2 x माइनस 22 बराबर 0। अब फिर एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 11 का अगर x में हुआ तो 11x माइनस माइनस का प्लस, 2 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकाला जाए तो x बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1x माइनस 1x ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 11। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया और 2 इन दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 11 22। दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो x माइनस 11 बचेगा क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 11 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 11 मिल जाएगा या x बराबर ऋण 2। चूंकि प्रश्न में कहा है कि धन पूर्णांक है तो हम धन वाले को ही कंसीडर करेंगे। वैसे देखा जाए तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। अब ये कैसे आएगा मैं चेक करके आपको बता दूंगा। यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि संख्या धन पूर्णांक है इसीलिए x इज इक्वल टू 11, या लिख सकते हैं वह संख्या 11 है। ठीक है, अब मैं चेक करके आपको बता देता हूँ कि दोनों आंसर सही होगा आपका। कैसे, इसी समीकरण में हम मान रख लेते हैं x का बारी बारी। यदि x बराबर 11 तो 11 का वर्ग बराबर 9 गुणित 11 धन 22, तो 11 का वर्ग होता है 121 बराबर 9 का अगर 11 में किया तो 99 धन 22, तो 121 बराबर कितना आएगा 121, अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। तो ये जो आंसर है हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है इसके लिए। अब फिर अगर x की जगह मैं -2 लेता हूँ, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू -2 प्लस 22। -2 का अगर स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 4, और इसका अगर मल्टीप्लाई किया तो -18 प्लस 22। 4 इज इक्वल टू 22 प्लस में बड़ा है ना, और बड़े से अगर छोटे नंबर को घटाएंगे हमेशा किस में आता है, प्लस में। तो ये दोनों ही उत्तर सही है, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, धन पूर्णांक को हमें कंसीडर करना है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा 11।
तो ये इसका उत्तर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उनमें से एक में से बताया था मैंने कि इस प्रकार के प्रश्नों को दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को बनाते हुए, और एक जैसा कि मैंने माना था उस तरीके से मानते हुए। यहाँ अगर एक संख्या को x मानूं तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। और या दूसरा तरीका क्या है, दोनों संख्याओं को अलग अलग मान लीजिए, एक को x और एक को y। तो यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 182 आ जाएगा। तो आपको जो मेथड आसान लगता हो उस मेथड से आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर वही वाला लगाऊंगा, एक संख्या को x मानूंगा और दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब पहले वाले से हमने पहले जो कंडीशन दिया था उससे हमने ये मान लिया, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार कह रहा है उनका गुणनफल कितना होता है, 182 होता है। तो x का अगर मैं गुणा कर रहा हूँ 27 माइनस एक्स से, तो ये कितना आएगा, 182 आ जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई 27 के साथ होगा तो 27x, और x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे प्लस बनाने के लिए इधर लाएंगे, तो इन दोनों को उठा के इधर लाते हैं, तो ये इधर आके एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये इधर आके माइनस 27x हो जाएगा। ये ऑलरेडी किस में है, प्लस में है, तो प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इधर 0 ही बचेगा ना, इन सबको उठा के इधर लाया हूँ तो। अब फिर 182 का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे जो कि 1 है, और फिर इसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 27। अब 182 का हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना तो आपको आता ही है ना, तो उस तरीके से अगर करेंगे तो यह आएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इसका ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे 27 आ जाए, तो 7 दूनी 14 होता है, और 14 में अगर 13 को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 27। तो काम बन गया ना। तो इसीलिए आप हमेशा क्या करा करिए, जो बड़े अंक होते हैं उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट लिया करिए, तोड़ लिया करिए, और उसके बाद उसका ऐसा खंड करिए कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह क्या लिखेंगे, 14 धन 13 बाहर x धन 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 14 का अगर x में किया तो 14x, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 13 का गुणा अगर x में किया तो 13x धन 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x, तो x को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, x माइनस, ऑलरेडी x बाहर है तो यहाँ से मिल जाएगा 14, यहाँ माइनस है बाहर तो माइनस सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में अगर कॉमन लिया जाए तो 13 आएगा। अगर 13 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस में आएगा ब्रैकेट में x, और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। 13 से अगर 182 को मैं भाग दूँ तो 14 बढ़ जाएगा बराबर 0। दो ब्रैकेट से मिल रहा है, तो x माइनस 14 को अगर बाहर निकाल रहा हूँ तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से एक बार x इज इक्वल टू 14 मिलेगा या x बराबर 13 मिल जाएगा। अब देखिए x का मान जो है वो आप इसमें रखेंगे तो बारी बारी से आपको अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी, यही मिलेगा 13 और 14। तो दो संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, 13 और 14 होंगी। ठीक है, तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यदि x इज इक्वल टू 14, तब दूसरी संख्या, ये पहली संख्या x माना था, दूसरी संख्या क्या है, 27 ऋण x बराबर 27 ऋण 14 करेंगे तो कितना आएगा, 13। अब यदि x बराबर 13, तब दूसरी संख्या, सत्ताईस ऋण x बराबर 27 ऋण 13 बराबर क्या आएगा, 14। अतः संख्याएं क्या होंगी, अतः
संख्याएं क्रमशः 13, 14 हैं। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत संख्याएं हमें माननी है, तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को x+1 मानेंगे। तो इसी की सहायता से इसे हल करेंगे। मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x+1 है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 365। तो यहाँ x² प्लस ये a प्लस b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस दोनों के गुणनफल का दूना करना है, तो 2x इज इक्वल टू 365। अब यहाँ 2 टाइम है तो 2x², इसे इधर लिख लेते हैं 2x, इसे उठा के इधर करते हैं तो +1 है, ये इधर आके कितना हो जाएगा, -365 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x² प्लस 2x +1 में -365 करेंगे तो माइनस बड़ा अंक है तो इसलिए माइनस में आएगा 364 बराबर 0। 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ आएगा x² प्लस x, यहाँ माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 का हमें गुणा करना है x² के गुणांक के साथ, और उसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। अभी हमने किया था पिछले प्रश्न में, 182 का जब खंड किया तो 14 × 13 मिल रहा था, और 14 में अगर 13 को घटाते हैं तो 1 आता है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 14 ऋण 13। तो x² धन 14 ऋण 13 और बाहर x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस है प्लस, और 14 का अगर x में किया तो 14x प्लस माइनस माइनस, यहाँ सॉरी 13 लिखना है, 13 का अगर x में किया तो 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x, तो x को अगर बाहर निकाला तो यहाँ 1x बच जाएगा और यहाँ 14 बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस सबसे पहले बाहर ले लिया, और 13 है दोनों में कॉमन, तो 13 को अगर बाहर निकाला तो x माइनस यहाँ पर 14 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब सॉरी माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो गया, 2 ब्रैकेट से मिल रहा है, तो x प्लस 14 को बाहर निकाल लिया तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करना है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -14 मिलेगा या x इज इक्वल टू 13 मिल जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें धनात्मक मान को ही कंसीडर करना है, इसीलिए चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चूंकि संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं, इसीलिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब यदि x इज इक्वल टू 13 ले रहे हैं तो अगला अंक क्या मिलेगा, 14 है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है और इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। अब ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार को मान लेते हैं x, तो ऊंचाई या लंब जो है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम, किसका, x का। तो
तो x माइनस 7। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं और उसी की सहायता से x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यही करना है हमें। तो चलिए हल करते हैं इसे। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई या लंब बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कर्ण दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई या लंब का वर्ग, ये है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ कर्ण दिया है 13 का वर्ग बराबर आधार हमने माना है x का वर्ग धन ऊंचाई कितना है x माइनस 7 का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और माइनस दोनों के गुणनफल का दूना अगर करेंगे तो 14x आ जाएगा। अब ये और सिंप्लीफाई होगा, एक्स स्क्वायर 2 टाइम है तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ऐसे उठा के इधर लाते हैं तो 2x स्क्वायर और इसे इसके साइड में लिख रहा हूँ माइनस 14x प्लस 49, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 है, तो माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो घटाएंगे तो किस में आएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को अगर बाहर निकाला तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ 60 बचेगा इज इक्वल टू 0। 2 को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे हल कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करना है हमें, 60 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे और उसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो 12 पंचे 60 होता है और 12 में अगर 5 को मैं घटाऊँ तो 7 मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह में रखना है 12 माइनस 5 और बाहर एक्स और माइनस 60 है, सॉरी यहाँ माइनस ही है, हाँ माइनस है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 12 का अगर x में हुआ तो 12x, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 5 का अगर x में हुआ तो 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x को अगर बाहर निकाला तो x माइनस 12 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया, और इन दोनों में कॉमन है 5 को अगर बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 से अगर 60 को भाग देंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। 2 ब्रैकेट सेम मिल रहा है तो x माइनस 12 को अगर बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x माइनस 12 बराबर 0 या x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 या x बराबर माइनस 5। अब हमें पता है कि जो भुजा की लंबाई होगी वो कभी भी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है, धनात्मक होगी, तो इसीलिए धनात्मक वाले मान को हम कंसीडर करेंगे। अब लिख सकते हैं चूंकि आधार का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए आधार जिसे हमने x माना था इज इक्वल टू कितना होगा 12, तथा ऊंचाई या लंब जिसे हमने x माइनस 7 लिया था, तो 12 ऋण 7 बराबर कितना मिल गया 5। ये भी सेंटीमीटर में आ गया और ये भी सेंटीमीटर में आ गया, तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दसवां प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग
एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, यहाँ नग की जो बात हो रही है प्रत्येक बर्तन की बात हो रही है, एक बर्तन की निर्माण लागत रुपीस में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, या प्रत्येक बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बर्तन का मूल्य बताना है और बर्तनों की संख्या बतानी है हमें। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। दिया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया, किसी दिन देखा गया कि एक बर्तन का जो निर्माण मूल्य है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। जितने बर्तन बने हैं उनकी संख्या का दुगुना कर दीजिए और उसमें 3 जोड़ दीजिए तो एक बर्तन का मूल्य निकल आएगा। ये कह रहा है प्रश्न। ठीक है, मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या जो उस दिन निर्मित हुई थी वो x है, तो एक बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मूल्य दिया है कुल निर्माण का। अगर कुल निर्माण का हमें मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 3, और ये कितना दिया है 90 रुपीज़। अब यहीं से हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। अगर ऐसे आपको ना समझ में आया हो तो एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसका मूल्य 90 आए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं किसी विशेष दिन 5 बर्तन निर्मित हुए, 5 बर्तन निर्मित हुए। अब एक बर्तन को बनाने में जो मूल्य लगा वो कितना है 2x + 3 है, तो 2 × 5, x की जगह 5 रख देंगे ना, +3। इसे सिंप्लीफाई करें तो 5 दूनी 10, 10 + 3 बराबर कितना आ गया 13। अब एक बर्तन का मूल्य 13 रुपए है और टोटल बर्तन कितने बने हैं 5, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तभी तो हमें टोटल मूल्य पता चलेगा ना। तो क्या करेंगे 5 × 13 करेंगे, और वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं हम, और ये ऑलरेडी दिया है 90 रुपये, तो 13 × 5 = 65, 65 रुपये आ जाएगा 5 बर्तनों का मूल्य। तो यही करना पड़ेगा हमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पहले इसे इरेज कर लेते हैं। माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, तब प्रत्येक नग या प्रत्येक बर्तन, चलिए नग ही लिख लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन में नग लिखा है, का निर्माण लागत या निर्माण मूल्य जैसा कि प्रश्न में दिया है दुगने से 3 अधिक है तो 2x + 3 हो जाएगा। अतः जैसा कि मैंने बताया अगर कुल लागत निकालना हुआ तो क्या करेंगे, ये भी लिख लेते हैं। अतः निर्माण की कुल लागत बराबर निर्मित बर्तनों की संख्या अर्थात x, और फिर प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो कि 2x + 3 है। निर्मित बर्तनों की संख्या गुणित प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब प्रश्नानुसार यही हमें लिख देना है। निर्मित बर्तनों की संख्या हमने कितना माना है x, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है 2x + 3। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है 90 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो +3x = 90। 90 को उठा के इधर करेंगे तो 2x² + 3x, ये इधर आके -90 हो जाएगा = 0। अब फिर 90 का गुणा हमें x² के गुणांक के साथ करना है जो कि 2 है, तो 90 का 2 में गुणा करेंगे, फिर उसका ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 2 गुणित 90 को छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, 3 × 10 लिख सकते हैं, सॉरी 3 × 3 × 10 लिख सकते हैं ना, तो 3 ×
3 गुणित 10। अब इसे और छोटा खंड कर सकते हैं, 3 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5। अब इसे ऐसे खंडों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 15 गुणित 12 ऐसा लिख सकते हैं इसे। और 15 में अगर 12 को घटाऊंगा तो कितना आ जाता है, 3 आ गया ना। 5 तिहाई 15 मैंने लिया, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। तो 15 ऋण 12 लिखेंगे इसकी जगह। तो यहाँ पर 2x² प्लस इसकी जगह लिखना है 15 माइनस 12 और बाहर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस यहाँ 15 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस यहाँ माइनस यहाँ तो माइनस हो जाएगा। 12 का अगर x में किया तो 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है सिर्फ x, तो x को अगर कॉमन निकाला तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2x, एक x बच जाएगा, प्लस x तो बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 15। अब यहाँ माइनस है तो माइनस सबसे पहले ले लिया बाहर, और इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो 6 मिलेगा हमें। 6 को अगर कॉमन लिया तो 6 दूनी 12, 2x माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा जैसा कि ये प्लस हुआ था। और 6 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 15 टाइम इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है, दोनों को उठा के बाहर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। तो अगर 2x प्लस 15 को मैंने बाहर कर लिया तो बचेगा क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी ये इक्वल है, प्लस 15 इधर आके माइनस 15 हो जाएगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या x इज इक्वल टू माइनस 6 इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब चूंकि जो निर्मित बर्तन हैं उनकी संख्या ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती है, धनात्मक में ही मिलेगी ना। जो भी बर्तन बनेंगे वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकते कि -2 बने -4 बने, ऐसा तो होगा नहीं, हमेशा धनात्मक ही मिलेगा। इसलिए x इज इक्वल टू 6 को कंसीडर करेंगे, यही लिख लेंगे। चूंकि निर्मित बर्तनों की संख्या धनात्मक होगी इसीलिए x इज इक्वल टू 6 तथा प्रत्येक, यहाँ बर्तनों की संख्या हमें पता चल गई 6 है, और प्रत्येक नग का या नग की निर्माण लागत जिसे हमने लिया था 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 12 में 3 को जोड़ा तो 15, 15 छक्का 90 होता है ना। तो टोटल मूल्य दिया था ऑलरेडी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। प्रत्येक बर्तन की संख्या कितनी हो गई, सॉरी कुल बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6, और एक बर्तन को बनाने में जितनी लागत लगी वो कितनी है, ₹15, ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां। प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हल करेंगे। मान लेते हैं कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। अब 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो x माइनस 3 हो जाएगा, और फिर अब से 5 वर्ष पश्चात आगे की बात हो रही है तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात कितना है, x प्लस 5 है, तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा, और इनका योग कितना आ रहा है 1/3। बस हल हो गया। यहीं से हमें द्विघात समीकरण मिलेगा, और उसी की सहायता से दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अब उनमें से किसे रखना है और किसे नहीं रखना है वो तो हल करने के बाद हम देखेंगे। तो चलिए हल करते हैं प्रश्न को। माना रहमान की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष। इसीलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, पहले की बात हो रही है तो x-3 वर्ष हो जाएगा, तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर x+5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम का योग अगर करेंगे तो कितना मिल रहा है, 1/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x-3 एक ब्रैकेट में मिलेगा और x+5 दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो x+5 आ जाएगा, प्लस इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो x-3 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/3। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 2x आएगा और +5 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, +2 मिल जाएगा, है ना, प्लस में ही मिलेगा क्योंकि प्लस जो है बड़े नंबर के साथ है। इसे सिंप्लीफाई करें तो x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x², x का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो +5x, -3 का अगर x के साथ होगा तो -3x, और -3 का अगर +5 के साथ होगा तो -15 आएगा, इज इक्वल टू 1/3। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2x + 2/x², 5x - 3x करेंगे, 5 में से अगर 3 को निकाला तो प्लस में मिलेगा 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसे। यहाँ हमें जो मिला था वो मिला था 2x + 2/x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 6x + 6 इज इक्वल टू, इन सब का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो सेम वही आएगा, 2x - 15। अब इन दोनों को उठा के इधर लाते हैं तो x² + 2x के साइड में ला रहा हूँ 6x को, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, और -15 ऑलरेडी है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इधर 0 ही बचेगा ना। अब और सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² + 2 में -6 करेंगे तो -4x मिलेगा, और -15 -6 -21, सेम साइन है तो जुड़ेगा और साइन भी उतरेगा, इज इक्वल टू 0। 21 का गुणा x² के गुणांक के साथ करेंगे तो 21 ही आएगा, और इसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 4 आ जाए, तो 7 तिरिक 21 होता है, और साथ में अगर 3 को घटाया जाए तो 4 मिलेगा, तो x² माइनस इसकी जगह क्या रखना है, 7 - 3 बाहर x -21 इज इक्वल टू 0। x² माइनस प्लस का गुणा माइनस, 7 का अगर x में हुआ तो 7x, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 का अगर x में हुआ तो 3x, और फिर -21 है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x, तो x को अगर बाहर निकाला तो यहाँ से मिल जाएगा 1x, माइनस यहाँ से x बाहर है तो 7 मिल जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया, और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 को अगर कॉमन निकाला तो यहाँ x माइनस 7 तिरिक 21, तो 7 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट से मिल रहे हैं तो x - 7 को अगर बाहर निकाल लिया तो बचेगा x + 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x - 7 इज इक्वल टू 0 या x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 मिलेगा या x इज इक्वल टू -3 मिलेगा। अब चूंकि जो आयु है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, धनात्मक ही होगा, इसलिए हम धनात्मक वाले को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसीलिए x इज इक्वल टू 7। अतः
रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो ये उत्तर हो गया। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 12वां है। 12वां प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि मैं पहले के 2 और क्वेश्चन जो पहले हल कराए हैं उसमें बता चुका हूं कि इसे 2 तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाते हुए और एक द्विघात समीकरण बनाते हुए। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, तो आप उस तरीके से हल कर लीजिएगा। आपको अगर सरल लगे तो मैं उसी तरीके से हल करूँगा। मान लेते हैं कि शेफाली की जो गणित के अंक है वो x है, तो जो अंग्रेजी के अंक हैं वो कितने होंगे 30 - x। ठीक है, वो मुझे थोड़ा सरल लगता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए, तो मैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मान लेते हैं कि शेफाली के गणित के अंक x हैं और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक y हैं। इन दोनों का योग कितना दिया है 30। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। और फिर आगे कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक अर्थात x में 2 अंक अधिक मिल जाएं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो y में 3 अंक कम मिल जाएं, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 210। यहाँ से मिल जाएगा आपको समीकरण नंबर 2, है ना। तो समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकाल के आप उसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, या समीकरण 2 से x या y की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो इससे आपको मिलेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आप इसे अपने से ट्राई करिएगा, तो मैं अपने तरीके से लगवाऊंगा जो मेरा मेथड है। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। अब मान लेते हैं, माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 - x हो जाएगा, है ना। जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये कैसे होता है, अगर x में 30 - x करूँगा तो मुझे 30 मिलना चाहिए, जो कि मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से भी हम मान के आसानी से द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि गणित में अगर 2 अंक अधिक आ जाए, तो गणित का अंक हमने माना है x, तो x में अगर 2 अधिक आ जाए और फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अगर 30 - x में 3 अंक कम मिले होते तो इनका गुणनफल कितना हो रहा है 210। ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x + 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 30 - 3 करेंगे 27 मिलेगा प्लस में, और -x दिया है। अब इनका गुणनफल 210 आ रहा है। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो x का मल्टीप्लाई 27 के साथ होगा तो 27x, x का मल्टीप्लाई -x के साथ होगा तो -x², +2 का 27 के साथ होगा तो +54, और +2 का -x के साथ होगा तो -2x = 210। अब यहाँ x² जो है वो ऋणात्मक मिल रहा है, धनात्मक बनाने के लिए इसे इधर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इन सबको उठा के अगर इधर करेंगे तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा x²। अब 27x माइनस में होगा तो 27x, और फिर माइनस इधर आके प्लस में होगा तो 2x, और ये इधर आके ऋण में हो जाएगा -54। ये ऑलरेडी दिया है प्लस में 210, तो इधर पूरा क्या बचेगा हमारा 0। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो x² -27 में से अगर +2 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा -25। माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है,
और -54 प्लस 210, तो प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है तो धनात्मक मिलेगा। 210 में अगर 54 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 156 बराबर 0। अब 156 का गुणा हमें करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, और उसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 25 आ जाए। तो 156 को अगर छोटे छोटे खंडों में बांटिए आप, अर्थात इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 3 6 और 2 9 18, और फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, यहाँ 13 आ गया ना। तो 13 गुणित 3 गुणित 2 मिल रहा है इसका भाज्य गुणनखंड। अब देखिए हमें 25 लाना है, तो 13, 3 दूनी 6 दूनी 12, 13 गुणित 12 करें तो 156 आता है, और 13 धन 12 करें तो कितना आ जाए 25। तो इसकी जगह हमें क्या रखना है 13 धन 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 धन 12 और बाहर x फिर धन 156 बराबर 0। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें जो मिला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 12, सॉरी यहाँ माइनस है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ यहाँ माइनस है तो इसे माइनस रख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 13 प्लस 12 एक्स, और यहाँ पर है प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 13 का अगर x में हुआ तो 13x, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x को बाहर निकाला तो यहाँ 1x माइनस यहाँ 13 मिल जाएगा, और यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस बाहर रखेंगे, और इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो 12 कॉमन आएगा। अगर 12 को कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ x प्लस कॉमन लेने की वजह से, सॉरी माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो गया, और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। 12 का अगर 12 से अगर डिवाइड करें 156 को, ये 13 टाइम जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो x माइनस 13 को अगर बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 13, यहाँ x इज इक्वल टू मिल जाएगा 12। अब वही करना है हमें, यदि x इज इक्वल टू 12 लें तो अंग्रेजी के जो अंक हैं वो डिफरेंट आएंगे। यदि x इज इक्वल टू 13 लें, सॉरी x इज इक्वल टू एक बार 13 लें तो जो अंग्रेजी के अंक है वो डिफरेंट मिलेगा, और x इज इक्वल टू 12 लें तो अंग्रेजी के अंक दूसरा मिलेगा। यही करेंगे हम। यदि x बराबर 13 तब गणित के अंक, जैसे हमने क्या माना था x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, और अंग्रेजी के अंक क्या आएंगे, अंग्रेजी के अंक जैसे हमने क्या माना था 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 आएगा, है ना। तो गणित में प्राप्त अंक 13 और 17 अंग्रेजी में प्राप्त अंक। और अगर एक बार हम लें यदि x इज इक्वल टू 12 तब गणित के अंक या गणित में प्राप्त अंक, जैसे हमने x लिया है वो 12 और अंग्रेजी के अंक या अंग्रेजी में प्राप्त अंक, जैसे हमने लिया था 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 18। तो ये हो गया इसका पूरा आंसर। इसी प्रकार से आपको लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि जल्दी हो जाए। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर जल्दी अपलोड करिए, तो एक्चुअली ये बात ये है कि क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो क्वेश्चन टाइप करना एक अलग तरीके का, बहुत टाइम देना पड़ता है उसमें। तो वो टाइम निकालने के लिए भी फिर पढ़ाना भी होता है मुझे, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। 1-2 दिन 4 दिन कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा देर होता है। तो कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अगली वीडियो लाऊं। और ये जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद अगला जो है समांतर श्रेणी हम
जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट का एक बटन मिलेगा और सब्सक्राइब का एक बटन मिलता है। तो अगर प्लेलिस्ट से आप चेक करेंगे तो इसके प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं आपको सारे मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।